Hello everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. I am Shashi, going to explain you another worksheet, that is worksheet number 4, class 9 and subject science. So the today's topic is metals and non-metals. Metals, non-metals जो हम अपने आसपास कई सारे metals देखते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या, जो कोई चीज़ दिखने में कैसा है, उसके बाहरी रंग रूप स्वाद गंध के बारे में बात की जाती है, तो उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी से पहले हम जानते हैं कि मेटल आपने देखा हुआ है, हर मेटल का अपना एक कलर होता है, अपना एक रंग होता है, ठीक है। वो शाइन करता है, चमकता है। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं आपके सामने एक सोना, एक चांदी और एक एल्युमिनियम के बर्तन रख लूँ तो आप उनको देखकर ही पहचान जाओगे कि मैम ये सोना है, चांदी है, उनके रंग और उसकी चमक से। तो हम पढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। यहाँ 3 प्रॉपर्टी की बात की गई है। पहली प्रॉपर्टी की बात की गई है, दैट इज़ योर डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब क्या होता है? मेटल कैन बी मेल्ट। मेटल को हम, आपको पता है ना, मेटल को हम पिघलाते हैं। पिघलाने के बाद उसको अगर हम एक लंबे और पतले वायर में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी को भी थिन वायर में कन्वर्ट कर सके। तो मेटल हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी। इनको हम स्ट्रेस करके वायर बनाते हैं। और आपको पता है कि हमारे घर में वायरिंग जो हुई है वो कॉपर की तार की हुई है। तो इसमें क्योंकि मेटल्स में डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, कॉपर एक मेटल है, ठीक है। एंड दूसरा है इसमें मेलिएबिलिटी। व्हाट इज़ मेलिएबिलिटी? मेलिएबिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मेटल को बहुत बीट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। आप उसको हथौड़े से ऑफ कोर्स नहीं बीट कर सकते, मशीन में उसको बहुत ही प्रेशर के साथ बीट किया जाता है, जिससे वो छोटा सा मेटल का टुकड़ा जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, मेटल शीट्स में कन्वर्ट होता है। और इस प्रॉपर्टी को, जो ये गेट बीटन इनटू अ थिन शीट, इसी प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि मिठाइयों में सिल्वर चांदी की परत लगी होती है। तो व्हाट इज़ दिस सिल्वर लेयर? चांदी की परत वर्क मतलब वो पतला थिन लेयर होता है। एल्युमिनियम शीट जिसमें हम अब खाना लपेटते हैं, इसका मतलब एल्युमिनियम को शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल, जो एल्युमिनियम फॉइल्स होते हैं, सिल्वर फॉइल्स होते हैं। गोल्ड ज्वेलरी बनता है तो उसमें जो है बहुत बड़ा हाथ होता है, आपको बीटन पार्ट मिलता है। तो ये पूरी जो लक्षण जो है मेलिएबिलिटी की होती है किसी भी मेटल्स का। समझ में आ गया? तो यू कैन सी सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर गिवन ओवर हियर। सी, मेटल को हम बीट करते हैं और मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं शीट में। सोने का सिक्का देखा है, वो भी उसी का एक स्वरूप है। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का, क्योंकि हम सिक्के को पीट के हम पतले से फॉर्म में ला सकते हैं। क्लियर? अब मेटल का थर्ड हम डिस्कस करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पर है सोनोरस। व्हाट इज़ दिस सोनोरस? देखो, सोनोरस से आपको नाम से क्लियर होगा। व्हाट इज़ दिस सोनोरस? जिसमें आवाज़ हो। आवाज़ मतलब किसी को पीटने से अगर उसमें से आवाज़ निकले। जब आपकी मेटल की कोई चीज़, कोई बर्तन ही आप पीटोगे तो आप उसमें से एक नॉइज़ सुनते हो ना। तो मेटल्स आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत गुड कंडक्टर होता है। तभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तभी तो क्या होता है, मेटल की तार बनती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और सोनोरस कौन सी प्रॉपर्टी हुआ? सोनोरस की प्रॉपर्टी के अंदर उसमें से साउंड निकलता है। लेकिन नॉन मेटल में ये चीज़ें नहीं होती हैं। नॉन मेटल ना तो वो डक्टिलिटी की उसमें प्रॉपर्टी होती है, मीन्स नॉन मेटल को हम पतले वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना तो वो मलिएबल होता है, उसको हम पीट कर या बीट करके थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसको? नॉन मेटल को। और ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ हमको डिफरेंस पता चल गया ना, मेटल और नॉन मेटल में। ये 3 प्रॉपर्टी के थ्रू आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वी कम्स फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल।
केमिकल प्रॉपर्टी में आप देख सकते हैं मेटल रिएक्ट्स विद एसिड। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो वो प्रोड्यूस करता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो मेटल, कोई भी मेटल, इसमें लिखा है कि कोई भी मेटल जब किसी भी एसिड से कोईगा, एसिड चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ आपका, रिएक्ट करने के बाद वो क्या करता है, एक सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट NaCl हो गया, कोई भी सॉल्ट उस मेटल का सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस आपका प्रोड्यूस होता है, रिलीज होता है, ठीक है। और बर्न विद अ पॉपअप साउंड, और उसमें एक आवाज़ पॉपअप पॉप की आवाज़ होती है ना, वो साउंड निकलती है जैसे कुछ पॉप हो रहा हो। लेकिन नॉन मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में आपने डिफरेंस देख लिया ना, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन रिलीज होता है, जबकि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में लिखा है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और प्रोड्यूस अ बेसिक ऑक्साइड, और क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। बेसिक ऑक्साइड मतलब विच टर्न्स लिटमस पेपर ब्लू टू एडेड टू अ वाटर, जो कि लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है अगर उसमें पानी के ड्रॉप्स डाला जाए। फाइन, ये कंपेयर कर सकते हैं हम। लेकिन नॉन मेटल लाइक सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, और सारे नॉन मेटल नहीं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से, कुछ नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से और वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो क्या करता है, ब्लू लिटमस को अपॉन विच टर्न ब्लू लिटमस रेड, उसको रेड में कन्वर्ट कर देता है एडिंग, क्योंकि आपको पता है ना, अगर कोई लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है तो बेसिक प्रॉपर्टी रख रहा है, और अगर लिटमस पेपर ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी रख रहा है। तो इससे हमको ये क्लियर हो गया कि मेटल ऑक्साइड जो है बेसिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टी रखता है और नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। फाइन, अब आते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। इसका थर्ड पार्ट है दिया है मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन। किसी भी सॉल्ट सोल्यूशन में, जैसे कि एक पावरफुल जो होता है वो किसी कमज़ोर इंसान को हरा सकता है ना, उसको हटाकर उसकी जगह ले सकता है। ठीक इसी तरह जो बहुत रिएक्टिविटी सीरीज़ आपने पढ़ी होगी, तो इन रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो बहुत रिएक्टिविटी मेटल्स होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिविटी को, और उसकी जगह ले लेते हैं और क्या बोलते हैं, सॉल्ट आयरन बनाते हैं। जैसे कि आयरन को अगर हम कॉपर से सोल्यूशन के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो आयरन कॉपर को रिप्लेस कर देता है और कॉपर सल्फेट आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सोल्यूशन से हटाकर खुद का सॉल्ट बना लेता है, ठीक है। समझ में आ गया, आयरन सल्फाइड बना लेता है। तो जो है मोर रिएक्टिव मेटल्स जो है डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव। चलो अब कुछ हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बाद हम कुछ यूजेस पढ़ते हैं। तो यूजेस आप सबको पता है कि यूज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल क्या है। मेटल आर यूज्ड इन मशीनरी, मेटल मशीन में यूज़ होता है, अपॉन पार्ट यूटेंसिल। नॉन मेटल्स आर यूज इन मेकिंग फायर। मेटल्स को आपको बर्तन बनते हैं ना, मेटल्स के तो बर्तन बनते हैं, ऑटो पार्ट्स बनते हैं, गाड़ियों में यूज़ करने वाले पार्ट, मशीन में आप देखते हैं अलग अलग, स्क्रू ड्राइवर देख लीजिए आप, स्क्रूज देख लीजिए आप, इवन कील देख लीजिए, ये सब चीज़ जो है मेटल्स के ही तो बने होते हैं। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर्स, फायर क्रैकर बनाने में, एंटीसेप्टिव्स बनाने में, गैसेस, और नॉन मेटल इन सब में यूज़ होता है। किसमें, फायर क्रैकर्स बनाने में, एंटीसेप्टिव्स, गैसेस और एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें बनाने में यूज़ होता है क्या, नॉन मेटल, ठीक है। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है कि एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस है। हमने अभी बात की है कि सारे जो है मेटल जो है सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो लेकिन मरकरी और ब्रोमीन एक ऐसा मेटल और नॉन मेटल है, मरकरी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अक्सर के क्वेश्चन जो एक्सेप्शन होता है ना, अक्सर क्वेश्चन बनता है, मरकरी मेटल और ब्रोमीन नॉन मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फास्फोरस जो है एक नॉन मेटल है, वो रिएक्ट कर देता है विद वाटर, ठीक है। सोडियम एंड फास्फोरस बोथ मेटल सॉफ्ट होते हैं और उनको नाइफ से कट कर सकते हैं, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, फास्फोरस एक नॉन मेटल है जो उसको कट कर सकते हैं, विद सोडियम एंड पोटेशियम बोथ मेटल है। बाकी सारे मेटल जो है बहुत हार्ड होते हैं जिनको हम काट नहीं सकते, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल हैं जिनको
ये सॉफ्ट होते हैं, उनको नाइफ से कट कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह फास्फोरिक एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको नाइफ से कट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्रेफाइट इज़ अ नॉन मेटल। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, जबकि नॉन मेटल जनरली बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है ग्रेफाइट जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को अभी पढ़ा और हम लेट अस सी कि क्या हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पे गिवन है। तो इफ़ यू लुक एट टू द फर्स्ट वन, नेम द नॉन मेटल विच इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। ऐसा एक नॉन मेटल लिखो जो हमें सांस लेने में एसेंशियल होता है। तो आपको पता है एनी वन कैन से दैट इज़ योर ऑक्सीजन, ठीक है। एंड वो जो वाटर में, एंड सेकेंड दिया है यूज़ ऑफ वाटर डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में काम करता है। तो वाटर डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में जो काम करता है वो नॉन मेटल है क्लोरीन, ठीक है। तो ये एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग ऑक्सीजन और इसके लिए क्लोरीन हो गया। सेकंड आपका दिया हुआ है विच मेटल एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये रहा मरकरी और ब्रोमाइन। नॉर्मल मरकरी एक ऐसा मेटल है, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका ये आपका आंसर हो गया, फाइन। फिर है डिफाइन डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी। हमने ऊपर अभी पढ़ा डक्टिलिटी एंड मेलेबिलिटी क्या होता है। जब हम किसी चीज़ को डक्टाइल प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को स्ट्रेस करके वायर बना सकते हैं तो वो डक्टाइल कहलाता है। तो ये प्रॉपर्टी डक्टाइल होगी, ये मेलिएबल जब हम किसी को बीटन करके शीट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम दिस हियर, फाइन। नाउ द लास्ट क्वेश्चन आई गेस इट वाज विच नॉन मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा नॉन मेटल जो है नॉन मेटल जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते गुड। तो यहाँ पे देखो आंसर लिखा था ना हमारे, तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, इट इज़ अ नॉन मेटल एंड इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड। अब है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड बनता है और नॉन मेटल ऑक्साइड बनता है तो उसका नेचर क्या होता है। तो मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है बेसिक, ठीक है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक, ठीक है। तो ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, ये बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। क्यों, हमने भी पढ़ा था क्योंकि लिटमस पेपर को ये ब्लू से रेड करता है नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये ब्लू रेड से ब्लू करता है मेटल ऑक्साइड। आई गेस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये था वर्कशीट, और इसको ध्यान से ज़रूर एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको 10th में भी सेम चैप्टर ऐसा ही है और आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। आई गेस आपको ये अच्छा लगा एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।